वह ऊपर वाला। राजू नामक लड़का शहर जा रहा था। दोपहर के वक्त उसने खाने के लिए अपनी पोटली खोली, लेकिन खाने को हाथ लगाते ही उसे अपनी माँ की सीख याद आई। भोजन हमेशा औरों के साथ मिल बांटकर खाना बेटे। उसने आसपास देखा। उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे दो व्यक्तियों पर पड़ी। उन्हें पूछकर देखूं, और वह उन दोनों की तरफ चल दिया। आप लोग भोजन में मेरा साथ देंगे? एक दो और खा लूंगा। मैं भी। बहुत धन्यवाद बेटे। और वह तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम से भोजन करने लगे। भोजन से निबटने पर, कहाँ जा रहे हो बेटे? शहर जा रहा हूँ कमाई के लिए। हम भी पैसे की तलाश में हैं। कुछ कमाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। और राजू उन दोनों के साथ हो लिया, जो असल में चोर थे। जब वह शहर पहुंचे तो रात हो गई थी। एक घर के सामने वो रुके। देखो लड़के, उस घर की खिड़की में से अंदर जाकर हमारे लिए दरवाजा खोल देना। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दूसरी सीख याद आई। हमेशा बड़ों का कहना मानना राजू। और फिर बिना ना नुकर के राजू खिड़की से इमारत के अंदर दाखिल हो गया, और अंदर से उसने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। जब चोर घर में चोरी कर रहे थे, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ चाहिए। चुप रहे लड़के, वहां जाकर कुछ खा ले। राजू किचन की तरफ पहुंचा। आहा, खीर। तभी उसे माँ की सीख याद आई। खाना मिल बांटकर, खाना मिल बांटकर। राजू ने दाएं बाएं देखा। किसको शामिल करूं? आहा। खीर को कड़छी में डालकर वह वहीं सोई बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा। लो, थोड़ी सी खीर खा लो दादी माँ। राजू ने कड़छी की खीर बूढ़ी के मुंह में उलट दी, लेकिन खीर गर्म थी, जिससे वह औरत चिल्ला पड़ी। क्या हुआ दादी माँ? लड़के, परछत्ती पर चढ़ जल्दी। घर के अन्य लोग वहाँ आ पहुँचे। क्या बात है दादी माँ, आप चीखी क्यों? कोई सपना देखा था क्या? क्या मैं चीखी? ओहो, पर मुझे पता नहीं बच्चे, सिर्फ ऊपर वाले को पता होगा मैं क्यों चीखी। ऊपर परछत्ती पर बैठा राजू यह सुनकर चौंक गया। हैं? बूढ़ी औरत का आशय भगवान से था, लेकिन राजू समझा यह संकेत उसकी तरफ है। मुझे ही नहीं, बल्कि जो दरवाजे के पीछे छुपा है उसे भी पता है। घर वाले ऊपर बैठे बच्चे को देखकर चौंक गए। दरवाजे के पीछे छुपा चोर बोला, सिर्फ मेरा नाम क्यों लेता है? वो जो पलंग के नीचे है उसे भी तो पता है। हैं? उसकी आवाज सुनकर घर वालों ने उसे दबोच लिया। बाहर, बाहर निकल चोर। और फिर उनकी जमकर सुताई कर दी। आह, ओह, उई, ओह। जब चोर पकड़े जा चुके, मेरे बच्चे, इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता, गजब की बुद्धिमत्ता। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी रुपयों की थैली राजू को इनाम में दी। यह है तुम्हारा इनाम। और बेटा, थोड़ी खीर भी, भूख लगी होगी ना? यह देखकर राजू को अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो पा रहा था।